नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर चुका है। भारतीय फ़ज़ाइया, भारतीय फ़ौज और इस मर्तबा बिलख़ुसूस भारतीय बहरिया पाकिस्तान को कोई बड़ा सरप्राइज़ देने की तैयारियों में काफ़ी अरसे से मसरूफ़ अमल थे और मई 2025 में जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जो उनकी तज़हीक हुई, जो पूरी दुनिया ने उनके ऊपर थू-थू की, अब वो उस खफ़गी को मिटाने की एक नाकाम कोशिश और करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही इन्हें पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और पाकिस्तान की नेवी, वो कुछ आलमी सतह पर इस तरह के मुआहदे हो रहे हैं जो बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अब इस सबके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्लोबल लाइमलाइट में आ चुका है। अगले दिन आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान नेवी जो है उसने और उसके पीएनएस यरमूक ने एक इंटरनेशनल, एक बहुत बड़ा जो ड्रग रैकेट है, 48 घंटे का ऑपरेशन किया। यहाँ तक कि अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जो सेंटकॉम है, उसे भी तारीफ करनी पड़ गई पाकिस्तान की बहरिया की पेशावराना महारत की। अब भारत जो कि आईएनएस विक्रांत की बड़के मार रहा था, खुद से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा था, दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान की फजाइया जो है उससे एक अहम तरीन नेटो के मुल्क ने मदद मांग ली है। पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबली जो सेंटर स्टेज है, जो लाइमलाइट है, वो पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आ चुका है और भारतीय फजाइया जो है उसकी रही सही कसर भी निकल चुकी है। देखिए, जंग से पहले कुछ इंडिकेटर्स ही होते हैं ना, तो वो इंडिकेटर्स इंडिया के लिए कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब इस वक्त जो मंजरनामा है उसे समझें तो ये चीज इस वक्त एविडेंट है कि इंडिया सिंदूर 2.0 लॉन्च करेगा। दैट्स द रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिवाली पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उससे खिताब किया, उसमें उसने बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी को कॉल की है और बाकी बातें तो डिस्कस हुई, लेकिन मैंने मोदी को ये बात बहुत कैटेगोरिकली बता दिया कि पाकिस्तान के साथ अब जंग तुमने नहीं करनी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बता चुका है। लेकिन भारत जो है वो कोई ना कोई जवाब ढूंढेगा, कोई ना कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और इसका ब्लेम पाकिस्तान पर डालकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताने की कोशिश करेगा कि भाई हमारे अब हाथ बंधे हैं। देखिए, हमारे साथ ये हो गया, पहलगाम को जैसे एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर, एक जवाब के तौर पर यूज किया, लेकिन इनकी अपनी काबिलियत जो है उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान है। कल ही हमने आपको एक्सक्लूसिवली एक वीडियो क्लिप दिखाया था कि इंडियन प्रेसिडेंट वो केरला गई और इंडियन प्रेसिडेंट को एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में कैरी किया गया, वो उसमें ट्रांसपोर्ट किया गया जी उन्हें। और वो जब वहां पर जाकर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो वो जो हेलीपैड इंडियन एयरफोर्स ने बनाया था फॉर दी हाईएस्ट ऑफिस होल्डर ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन एयरफोर्स ने जो हेलीपैड बनाया था वो हेलीपैड ही नीचे बैठ गया। और उसके बाद जो मंजर था वो पूरी दुनिया ने देखा कि विश्व गुरु खुद को कहने वाला, टीचर ऑफ द वर्ल्ड कहने वाला नाम निहाद भारत, किस तरह से उधर पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले जो कि वैसे खड़े होते हैं, आपको पता है, रेस्क्यू वाले भी और फायर ब्रिगेड वाले भी और एम्बुलेंसेज और ये प्रोटोकॉल होता है, तो वो धक्का लगाकर जो हेलीकॉप्टर है उसे उस बैठी हुए हेलीपैड से जरा साइड पे कर रहे थे और प्रेसिडेंट जो है वो वहीं पर लैंड हुई। तो यहां से इनकी अपनी जो पेशा वराना सलाहियत है वो तो इतनी है। फिर ये आईएनएस विक्रांत की बड़के मार रहे थे, पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट मिल गई, इंटरनेशनली पूरी दुनिया अब इस वक्त पाकिस्तान नेवी जो है उसकी तारीफ कर रही है। अब बड़ी खबर यह है कि एक तो जो पोलैंड है उसके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान आना फॉरेन मिनिस्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये जो बायलेटरल ट्रेड है और बायलेटरल जो ताल्लुकात है, कॉपरेशन है और इवन डिफेंस कॉपरेशन, आप देखें कि यूरोप का एक अहम तरीन मुल्क और नेटो का एक रुकन मुल्क जो है उसका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है वो सेंटर स्टेज पे है। फिर इसके साथ एक तो पोलैंड है, फिर एक और मुल्क है जी, रोमानिया। अब पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, याद रखिएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रीसेंट ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे फियर्स और सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट थी, जो सबसे बड़ा फजाई मार्का था फाइटर जेट्स का, वो मई 2025 में पाक भारत टाकरा था। और इस फजाई मार्के के अंदर पाकिस्तान फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ। नॉर्मली ये होता है कि डॉग फाइट में अगर अगली पार्टी के 5 तैयारे गिरे हैं और आपके 2 गिरे, यानी अगर आपका स्कोर जो है वो 2-5 है, फिर भी लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ा कमाल कर गए कि आपने 2 तैयारी अपने सिर्फ गिराए और अगले के 5। पाकिस्तान ने 6-0 को अचीव किया, जो कि एक इतना आइडियल स्कोर है जिस स्कोर को बीट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। और एक तरफ राफेल भी हो, एक तरफ इतना ये 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन की तरफ दुनिया जा रही हो एयरक्राफ्ट में, और बातें जो है वो कन्वेंशनल एरियल डॉग फाइट से बहुत आगे जा चुकी हो, तो पाकिस्तान ने उसमें एक जिद्दत लाकर बहुत कुछ वाजे किया। बल्कि एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि दुनिया भर में जो सफरा होते हैं, सफीर होते हैं, वो जब भी किसी और मुल्क में पोस्ट होते हैं तो अपने क्रेडेंशियल्स जो है ना वो जाकर उस मुल्क के सरबराह को देते हैं। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को पेश किए जाते हैं। दुनिया भर में जिन ममालिक में सेरेमोनियल किंग्स हैं या क्वींस हैं, तो वो उन्हें प्रेजेंट किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो पोस्ट हुए एक यूरोप के आम तरीन मुल्क में, और वहाँ पर और भी मुल्कों के एम्बेसडर थे जिन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश करने थे। पाक भारत टाकरे के बाद की बात है। तो वो किंग जो है वो शौकिया पायलट जो होते हैं ना, वो भी रहे हैं। तो वो जो किंग है उन्होंने फौरी तौर पर क्रेडेंशियल्स देते हुए कहा कि आपने मुझे अलग से मिलना है, और उन्होंने मिलकर सिर्फ इतनी बात पूछी कि ये किया कैसे आपने। यहीं से आप अंदाजा कर लें कि यूरोप के एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क का, नेटो ममालिक में से एक मुल्क, उसका सरबराह
था, उसका बादशाह जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से पूछ रहा है कि भाईजान आपने किया क्या है। अब इंडियन एयरफोर्स तो इस वक्त वैसे ही अपनी कॉम्पिटेंसी जो है वो लूज कर चुकी है, लेकिन अब बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के एयर चीफ जो है वो सरकारी दौरे पर रोमेनिया गए हैं। अब ये पोलैंड के साथ ही है रोमेनिया, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एयर चीफ जो है वो रोमेनिया में। और वहां पर इनकी मुलाकात जो हुई है नाज़रीन इकराम, वो ना सिर्फ अपने जो एयरफोर्स के काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ हुई है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यानी रोमेनिया के जो वजीर दिफा है उनके साथ भी हुई है, और रोमेनियन चीफ ऑफ डिफेंस जो है जनरल जो जेगोरिटा व्लाड, उनके साथ भी एयर चीफ मार्शल जो है उनकी मुलाकात हुई है। और ये ज्वाइंट मीटिंग थी जिसमें ये बताया गया कि दो मुल्कों के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है, यानी जो अफवाज के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, उसे मजीद डीपन किया जाएगा, उस पर मजीद काम किया जाएगा। और इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये अहम चीज है कि दो मुल्कों की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनका बैठना, और पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ सिर्फ रोमेनिया के एयर चीफ का नहीं बैठना, बल्कि उनके डिफेंस फोर्सेस के सरबराह का और उनके वजीर दिफा का बैठना, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत इस वक्त जो आलमी सतह पर अपना मकाम है वो हासिल कर चुका है। और इसमें इवन ये बताया जा रहा है कि रोमेनिया जो है, नेटो का एक मुल्क रोमेनिया जो है, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को ये कहा है, दे हैव अप्रोच्ड पाकिस्तान एयरफोर्स के आप आए और आप हमारे फाइटर पायलट्स को और हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उन्हें ट्रेन करें। दुनिया भर से वैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त एयरफोर्स जो हेडक्वार्टर्स है ना इस्लामाबाद में, उसमें जितनी ऑफर्स और जितने लेटर्स और जितने इन्विटेशंस ज्वाइंट ड्रिल्स के आए हुए हैं, आपको अंदाजा नहीं शायद इतने पिछले 10 साल में ना आए हो। कलेक्टिवली जो चंद महीनों के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की फजाइया जो है, मुख्तलिफ ममालिक की जो एयरफोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कह रही है कि हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करें। और अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गल्फ से भी आगे बढ़कर यूरोप का एक मुल्क, नेटो का रुकन मुल्क, जिसके दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका से लेकर बरतानिया से लेकर फ्रांस और जर्मनी की है, वो नेटो का मुल्क जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ये कह रहा है कि भाई आप हमारे फाइटर पायलट्स को ट्रेन करो, आप हमारे टेक्निकल स्टाफ को ट्रेन करो, क्योंकि उन्हें भी समझ लग गई है कि सिर्फ जो अच्छी मशीन है वो मैटर नहीं करती, साथ जो स्किल्स हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे एवीएम औरंगजेब ने ये बात कही थी कि भाई राफेल एक बड़ी इक्वली पोटेंट मशीन है, पाकिस्तान के पास जो तैयार है उनसे कोई बहुत एक्सेप्शनल हमारे पास नहीं है कि हम कहें राफेल को हमने अंडरमाइन किया ही नहीं, बट ये फिर चलाने वाले के हाथ में भी होता है। और इस वक्त इंडिया जो है, जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे कम से कम अपने इर्द गिर्द और दुनिया भर में नजर दौड़ानी चाहिए कि कोई तो वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो हर लिहाज से, चाहे बहरिया है पाकिस्तान की, चाहे फौज है, और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो फजाइया है उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।